हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आई एम योर मैथ्स टीचर शशि बाला और आज लर्निंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटी में आज का हमारा टॉपिक है सिलेंडर। तो देखिए इस तरह से ये हमारा सिलेंडर है और इस सिलेंडर को आज हम ओपन करेंगे। इसके सारे पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग करेंगे ताकि आपको जो फार्मूले हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएं और आपको कभी भूले नहीं। तो देखिए आपका ये जो सिलेंडर है ये क्लोज्ड सिलेंडर है। क्लोज्ड क्यों है? क्योंकि इसके दोनों तरफ का लिड जो है वो बंद है ना। ओपन में क्या होता है, एक लिड नहीं होगा, सिर्फ एक तरफ से ये बंद होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ से बंद है। तो ये है आपका क्लोज्ड सिलेंडर। और आपको पता है ये आपका जो सर्कुलर एंड है और ये सर्कुलर एंड जो है इनकी रेडियस हम जर्नल में लेंगे r, ठीक है। और आपको सर्कल का एरिया पता है, तो ये फार्मूला जो है सर्कल का एरिया, सर्कमफ्रेंस, ये आपको ऑलरेडी आते हैं, इनको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद आपका ये जो सेंटर वाला पोर्शन है इसको भी हमने ओपन करना है। इसको हम ओपन कैसे करेंगे, हम कटर की हेल्प से या किसी और चीज़ की हेल्प से इस शीट को ऐसे कट कर लेंगे और इस शीट को हम ओपन कर देंगे। तो ये सब कुछ हमने कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हमने सिलेंडर का जो सर्कुलर पोर्शन है, दोनों पोर्शन जो हैं अपर एंड लोअर एंड दोनों हमने कट कर लिए हैं। और जो सेंटर वाली शीट है उसको भी हमने कट कर लिया है। तो ये शीट जो है वो इस शेप में दिखाई दे रही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फार्मूला करना। तो इसको हम बोर्ड पे बनाएंगे इन शेप्स को। तो देखिए अगर हम सिलेंडर शो करें बोर्ड के ऊपर तो हमारा सिलेंडर जो है कुछ इस तरह से शो होता है। ये जो हमारे सर्कुलर एंड है दोनों, इनकी जो रेडियस है सेम है। तो मान लेते हैं इनकी जो रेडियस है वो है r। और ये है सिलेंडर की हाइट। आप इसको बाहर से भी शो कर सकते हैं। ये हाइट है, इसको हमने यहाँ h से डिनोट कर लिया है और रेडियस को हमने r से डिनोट कर लिया है। अब हमने क्या किया है एक्टिविटी में, हमने इस सिलेंडर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये हमारा एक सर्कुलर पार्ट हो गया, ये हमारा सेकंड सर्कुलर पार्ट हो गया, और ये होगी हमारी रेक्टेंगुलर शीट। तो अब देखिए आपके इस सर्कल की जो रेडियस है हमने ली है r। तो आप मुझे बताइए इस सर्कल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, पाई r स्क्वायर। अब जो दूसरा सर्कल है उसका भी एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए ये जो शीट है ये कैसी दिख रही है आपको, रेक्टेंगुलर। तो इसमें ये क्या है, लेंथ, और ये साइड क्या है, ब्रेथ। अब आप मुझे बताइए ये लेंथ जो है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं हम दोबारा अपनी शीट, ये हमारी शीट है, वापस इसको हम उसी शेप में ले आते हैं। ये देखिए तो ये शीट आपकी इस शेप में थी पहले। अब आपने ये सर्कल यहाँ से ओपन किया था, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए ये जो शीट है, ये जो इसकी बाउंड्री है, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यही आपकी लेंथ बनी है ना शीट की, आपकी शीट की लेंथ यही बनी है। और इसको आप वापस से इस शेप में लाते हैं, यहाँ से ये हमने सर्कल ओपन किया है यहाँ से। तो अब आप मुझे बताइए ये जो आपको लेंथ है इसकी वैल्यू होगी क्या, यस राइट, ये क्या है, सर्कल, और ये सर्कल का है सर्कमफ्रेंस। ये पूरा उस शीट के ऊपर फिट हो रहा था। तो इट मीन्स कि ये जो लेंथ है ये क्या बता रही है, ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 2 पाई r। तो यहाँ पे लेंथ कितनी हो गई, 2 पाई r। अब इसी तरह से आप मुझे बताइए यहाँ पे ब्रेथ क्या होगी। फिर से हम ये शीट देखते हैं अपनी,
इस शीट को फिर से हम उसी पोजीशन पे ले आते हैं। अब आप मुझे बताइए, ये जो है, ये देखिए ये लेंथ, और वापस इसको करिए ये ब्रेथ। तो ब्रेथ क्या है? ये आपकी सिलेंडर की जो हाइट है वही तो आपकी ब्रेथ बनी है ना। तो ये जो ब्रेथ है वो क्या है? सिलेंडर की हाइट है, और हाइट हमने डिनोट की है h के साथ। तो ये देखिए तीनों पार्ट्स का एरिया हमने अलग अलग से ले लिया। अब आप फार्मूले पे आ जाते हैं। तो देखिए फार्मूला हम लेते हैं सबसे पहले, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आप बताइए मुझे, कर्व्ड सरफेस एरिया में कौन सा एरिया आप लेते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया में हम लेते हैं सिर्फ इस शीट का एरिया जो इस तरह से राउंड शेप में थी। तो इस सरफेस का एरिया जो है उसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हम ले लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, इस शीट का एरिया। अब आप मुझे बताइए, ये जो शीट है ये है रेक्टेंगल की शेप में, तो जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर। तो यहाँ पे लेंथ क्या है? 2 पाई r, और ब्रेथ क्या है? h। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 2 पाई r h। तो ये आ गया आपका एरिया इस शीट का, कर्व्ड शीट का। तो वही होता है हमारा सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ गया? 2 पाई r h। अब अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा? टोटल में आपको पता है, टोटल में आपको तीनों पार्ट्स का एरिया लेना होता है। तो तीनों पार्ट्स का एरिया हम यहाँ पे ले लेते हैं। हम सभी पार्ट्स का जो एरिया है उनको ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट सर्कल का है पाई आर स्क्वायर, सेकेंड सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और शीट का एरिया कितना है हमारे पास? 2 पाई आर एच। तो इनको करते हैं ऐड, पाई आर स्क्वायर ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 पाई आर एच। अब आप यहाँ पे देखिए 2 पाई कॉमन है, एक आर हम यहाँ से ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंगल है, तो यहाँ से भी एक ही बाहर निकालेंगे हम कॉमन में। तो हमने ले लिया 2 पाई और आर कॉमन। तो यहाँ पे क्या रहा? एक ही आर रहेगा, और यहाँ पे 2 पाई आर निकाल दिए तो सिर्फ क्या रह जाएगा? h। तो ये हमारा जो है आ गया टोटल सरफेस एरिया। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको फार्मूला जो है कभी भूलेगा नहीं, और भूलेगा भी तो एक्टिविटी जैसे ही रिमाइंड होगी तो आपको फार्मूला भी याद आ जाएगा। अब नेक्स्ट है वॉल्यूम। आपको पता है किसी भी सॉलिड का अगर हम वॉल्यूम लेते हैं तो वो क्या होता है? एरिया बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे सिलेंडर का जो बेस है वो क्या है? सर्कुलर बेस है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस जो है वो क्या है? पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है? h। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर h। तो ये फार्मूला आ गया वॉल्यूम का। तो देखिए तीनों फार्मूले आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। तो इस एक्टिविटी के बाद आपको फार्मूले अब भूलने नहीं चाहिए। तो क्रैमिंग नहीं करनी है, जहाँ तक पॉसिबल हो सके उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके अगर आप समझ सकते हैं तो करिए, क्योंकि क्रैमिंग करने से क्या होता है, जब टाइम पे ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें अप्लाई करने की, तो इतना सब कुछ जो है वो क्रैमिंग वाला याद नहीं रह पाता है, तो वो आपको भूल जाता है, उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोशिश करिए जब आपके पास इतना टाइम होता है तो आप इनको डिटेल में पढ़िए। थैंक यू स्टूडेंट्स।